Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आई होप आपने हमारी लास्ट क्लास देख ली होगी, तो उसी की क्लास का हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा रिकेप करते हैं। तो हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था? हमने सर एलजेब्रा यूनिट को स्टार्ट किया था। उसका पहला टॉपिक जो है मैट्रिक्स, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा है मैट्रिक्स की हिस्ट्री क्या है, मैट्रिक्स आया कहाँ से। फिर उसमें देखा कि हम मैट्रिक्स एक्चुअली देखते कहाँ हैं रियल लाइफ में, हम इसके रियल लाइफ यूजेस भी देखे हमने। फिर हमने ये देखा कि उसको लिखते कैसे। हमने देखा कि एक मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, तो उसका एक अरेंजमेंट था रो एंड कॉलम में कुछ। फिर इसके बाद में रो एंड कॉलम को किस तरीके से उसको लिखते हैं, दैट इज ऑर्डर था हमारा। फिर हमने इसमें एलिमेंट्स को देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके एलिमेंट जो है, एलिमेंट और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन है, इतना कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम और देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बोला था कि हम जो नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, इसमें हम देखेंगे कि हमने देखा कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, पर हम देखेंगे कि इसके किस किस टाइप में, यानी किस किस शेप में उसको लिख सकते हैं। तो देयर आर 4 शेप आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इन मतलब अगर बड़े वे में बोले तो यही होगा। अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ये जो है आपका दैट इज रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मीनिंग है कि जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो। तो अगर आप देखोगे ना, ये आपको सिंगल रो दिख रही है, इसमें आप देखोगे तो R1 ओनली सिंगल रो है, बट कॉलम बहुत सारे हैं, C1 C2 C3 C4। इसमें अगर इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको एक रो दिख रही है, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर तो होता है 1/n का, बट एक कंडीशन आती है सर। इसमें पूछते हैं कि रो मैट्रिक्स किस कंडीशन पर बनता है, तो इसमें आप बोलोगे बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m/n का होता है। तो दैट मीन्स रो मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है उसमें आपका m जो होना चाहिए शुड बी 1। m जो होना चाहिए शुड बी 1। तो वहां से पता चल जाएगा कि वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे, यानी कि एक वर्टिकल अरेंजमेंट, सिंगल लाइन में एक वर्टिकल अरेंजमेंट। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था। अब सिंगल लाइन में वर्टिकल अरेंजमेंट देखोगे तो इसमें आपको जो दिखेगा वो ये कि m/1 ऑर्डर दिखेगा, जिसमें आप देखोगे कि सिंगल एक कॉलम है, बाकी रो यहाँ पे अगर देखोगे तो R1 R2 और R3, यहाँ पे 3 रोज आपको दिख रही है, ओके, और एक कॉलम दिख रही है। तो इसकी क्या कंडीशन है सर? जैसे इसमें m1 होता था तो इसमें n1 हो जाएगा, ओके। This is the condition of column matrix. Okay. The next one is rectangular matrix. Rectangular matrix. इसका अरेंजमेंट क्या है? तो आप देखोगे जिसमें m और n इक्वल नहीं होते। लाइक जिसे अगर आप देखो सिंपल सा रेक्टेंगल में क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वैसा कुछ होता है। बट इसमें भी वही उसी टाइप का कुछ है। आप देखोगे यहाँ पे रो R1 R2। अब मैं बार बार नहीं लिख के इसका अगर आप ऑर्डर बोलोगे तो आप बोलोगे इसमें 2 तो रो है सर और 3 कॉलम्स है। तो 2 और 3, यहाँ पे देखो 2 और 3 इक्वल नहीं है ना, m और n इक्वल नहीं है ना, दैट मीन इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं जिसके कई सारे पार्ट है। उसका पहला जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके आपके कई सारे पार्ट हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका m और n यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है R1 R2 R3, और कॉलम भी देखोगे आपको C1 C2 C3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। दैट मीन्स ये है कि इसका हो जाएगा 3/3। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। तो देखो आप, ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपके स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आपका रो है एंड ये दिस इज कॉलम। ये हो गया। चलिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि स्क्वायर ये तो सिंगल सिंगल टाइप होता है, स्क्वायर के भी कुछ टाइप होते हैं, तो उसको देखते हैं। चलिए, स्क्वायर के क्या क्या टाइप है। तो देखोगे आप स्क्वायर जो ये मैट्रिक्स जिसको आप m और n इक्वल होते हैं जहां पर, अच्छा उसकी कंडीशन मैंने नहीं लिखी, उसकी कंडीशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है m और n होती है, m इक्वल्स टू n।
ठीक है, ये जो लिखी हुई है m और n, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 और 3 दोनों सेम हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगली साइड में देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का देखो, एक टाइप है इसका डायगोनल मैट्रिक्स, एक टाइप है इसका स्केलर मैट्रिक्स, और एक टाइप है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो डायगोनल क्या होते हैं यहाँ पे, ये जो एलिमेंट, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ए ई आई, ये जो तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं, इसका अगर आप पोजीशन देखोगे ना इसकी एलिमेंट की, तो आप देखोगे इसका अरेंजमेंट है, ये एक्चुअली है कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है सर। ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है A22 एलिमेंट है, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है सर, 3 तो जहां पर भी आपको i और j का वैल्यू सेम मिले, इक्वल मिले, तो दिस इज एक्चुअली डायगोनल। क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी तो आता है, अगर शेप वाइज देखे तो ये भी तो डायगोनल होता है ना, बिकॉज एक डायगोनल ऐसा होता है, एक डायगोनल ऐसा होता है। बट यहाँ अगर आप देखोगे, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक्चुअली ये डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे जो एलिमेंट है, दिस इज एक्चुअली, ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो ये होता है आपका डायगोनल। तो दैट मीन्स ये हो गया कि डायगोनल में आपके एलिमेंट, बिकॉज नाम क्या है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स है आपके डायगोनल में एलिमेंट हो गए और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे सर। तो यही लिखा गया है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, बिकॉज आई इक्वल टू जे पर तो एलिमेंट दिखेंगे, और आई व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे पे आपको सारी वैल्यू जीरो दिखेगी। अच्छा, अगला वाले पे आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स पे आते हैं ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि जहां डायगोनल एलिमेंट सारे डिफरेंट से थे, अगर उन सबकी वैल्यू एक सेम हो जाती है, सेम हो जाती है, जैसे k यहाँ पे एक एलिमेंट, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक ऐसा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ये आपकी क्या होती है, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे सेम हो जाता है। तो बस वही लिखा कि ए आई जे इक्वल टू के होता है फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, बाकी सारे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, फिर डायगोनल मैट्रिक्स का एक और पार्ट होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर मैं ऐसे बोलूं स्केलर मैट्रिक्स। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से फिर स्केलर, इसका भी एक पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स का भी एक पार्ट जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज आने वाली है, वो ये कि इसमें डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे, यानी अगर मैं बोलूं, जैसे इसमें बोला गया है के सारे सेम होने चाहिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन जहां पे अगर सारे वैल्यूज 1 हो जाते हैं, सारे वैल्यू 1 हो जाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट अगर 1 हो जाते हैं, तो आप बोलोगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम शो करते हैं आई से, मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो आई से शो करोगे। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल में सारे 1 हो जाते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है सर, वो है यूनिट मैट्रिक्स। देखो, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे ये होगा यूनिट मैट्रिक्स भी इसका एक नाम है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बात करें या यूनिट मैट्रिक्स, एक ही बात होती है, जिसके डायगोनल में 1 1 होता है। तो ये तो 3/3 का हो गया सर। हम 2/2 का कैसे लिखें, तो 2/2 का ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, मैंने अभी एक लाइन बोली ऑर्डर 2, तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं ना, मैं अगर 3/3 ना बोल के ऑर्डर 3 बोल दूं तो भी एक ही बात है। ऑर्डर 3 जैसे बोला, दैट मीन्स ये है कि वो 3/3 की है। ऑर्डर 2 का मतलब बिकॉज सेम ही तो है, तो बार बार मैं उसको 3/3 ऐसा कुछ ना बोलूं तो भी चलेगा। ये चीज हम डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए, ये हमने देखा टाइप इसके स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने क्या क्या टाइप देखे भाई, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के सर कुछ टाइप होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स का वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, वो ये कि कुछ और स्पेशल केसेस होते हैं। वो ये, अगर आपके सारे एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, कॉलम हो, स्क्वायर हो, कुछ भी टाइप हो, अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज
जीरो मैट्रिक्स बोलो, या फिर आप एक नाम बोल सकते हैं, दैट इज नल और वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, नल और वॉइड मैट्रिक्स क्या होती है? दैट मैट्रिक्स विच हैव एवरी सिंगल एलिमेंट जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगला आता है इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स है और दूसरी भी तभी इक्वल होगी जब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट अगर इसके इक्वल है और ये इसका सेकंड एलिमेंट है जो इसके इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो आप बोलोगे दीज आर एक्चुअली इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आइडेंटिकल ऑर्डर होना चाहिए, और एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैचेस एग्जैक्टली ए आई जे, यानी इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एकदम इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, जैसे 2a क्या हो जाएगा, अभी जैसे मैंने बोला कि 2a आपका -6 के इक्वल होगा और b+1 आपके इक्वल हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशल केसेस में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया छोटा मोटा सा कुछ अपने कंसेप्ट देखा। चलिए अब एक कंसेप्ट देखते हैं अपन, वो ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, बात ये आगे कि भाई आपने देखा मैट्रिक्स ये होती है, मैट्रिक्स को लिखते हैं ऐसे, मैट्रिक्स के टाइप देख दे, पर अब मैट्रिक्स बनाए कैसे भाई? ठीक है, ऐसा क्या हो हमारे पास में, ऐसा कुछ है क्या सर हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं? ठीक है, तो अपने पास में देखो क्या है, ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं आपको, वो ये कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, और फिर ऐसा लिखा आएगा ए आई जे। ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट क्या है, whose elements are given by a I j equal to I plus j। ऐसा कुछ है क्या सर? आपने एक चीज मिस करी यहाँ पे, बिल्कुल करी। आपने बोला कि इसके एलिमेंट ऐसे कुछ होते हैं, इसका सर ऑर्डर कहाँ है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ले, तो आप यहाँ बोलोगे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैं सिंपल ले रहा हूँ 2x2 का, पहले 2x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। वो इस तरीके से है कि ए आई जे एलिमेंट है और ए आई जे भी फिर क्या है, ए आई जे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए आई जे इज एक्चुअली इक्वल्स टू आई प्लस जे। ये आपको इस एलिमेंट को इस तरीके से उसका अरेंजमेंट देंगे, ठीक है, उसके बीच का रिलेशन देंगे, तब यहां से आपको मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2x2 की है तो हम इसको लेट करेंगे, लेट 2x2 की मैट्रिक्स होती क्या है, तो 2x2 की सर मैट्रिक्स होती है a11 a12 a21 a22, ये बन गई। ठीक है, अब आप चाहते हैं सारे एलिमेंट क्या हो, क्या 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 उनकी वैल्यू हो सकती है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे a11 फाइंड करते हैं। अच्छा a11, इसने बोला ए आई जे किस तरीके से आई प्लस जे, अगर यहाँ आई है यहाँ जे है तो उनका प्लस करना है, बट यहाँ पे तो आई और जे की जगह 1 1 लिखा है, तो आप बोलोगे सर 1 + 1 कर दो, तो आंसर आया 2। समझ आया ना? फिर से एक बार, इसने बोला है कि आई जे, अगर ए आई जे एलिमेंट है तो आप क्या करो, आई और जे को ऐड करो तो आपको ए आई जे मिल जाएगा। इट मीन्स ये है कि अगर ए 1 1 है तो आप क्या करो, 1 और 1 को ऐड कर दो तो 2 मिल गया। अच्छा, अगर मैं 1 और 2 निकालता हूं तो 1 + 2 कर दूंगा तो आंसर आएगा 3। फिर मेरे को चाहिए 2 1 चाहिए, तो मैं करूंगा 2 + 1 कर दूंगा, आंसर आएगा 3। और मेरे को चाहिए 2 2, यानी कि मैं 2 + 2 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 4। ये मैं 2 + 2 क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ 2 और 2 गिवन है। 2 + 1 क्यों हो रहा है, बिकॉज 2 और 1 गिवन है। तो जिस तरीके से ये आई और जे है वैसे वैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बस ये वैल्यू है। सो द फाइनल मैट्रिक्स या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके क्या होगी, जो आपका आंसर है
वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसको आप बोलोगे ए से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज ये सारी वैल्यू देखो 1 1 तो 2 है, 1 2 कितना है 3 है, 2 1 कितना है 3 है, और ये 4। तो देखो आपने एकदम सारे नंबर्स के साथ में एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना, 2x2 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स भी आपके शो हो गए। क्लियर है? ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। हमने देखो मैट्रिक्स देखी है किस तरीके से अरेंज होती है, अब हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना भी सीख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे वाले में आप देखते हैं कि एक थोड़ा और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं और क्या हो सकता है। चलिए इसे भी करते हैं। क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose elements are given by a equals to, या फिर ऐसे मान लो aij इक्वल्स टू 3i माइनस j का मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस दिया मैंने 3i माइनस, मॉड्यूलस आपको पता है मॉड्यूलस का रिजल्ट जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप हमेशा ये बताओगे कि वो मैट्रिक्स है क्या, तो ए विल बी क्या हो जाएगा, लेट करेंगे कि ए क्या है 2/3 की मैट्रिक्स है। तो 2/3 का मतलब ये है कि उसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो देखो 2 रोज लाने हैं अपन को, 2 रो मतलब R1 R2 जाना है, और 3 कॉलम्स जाना है C1 C2 और C3, ये कॉलम पे जाना है। तो बस करते हैं। तो पहला एलिमेंट आएगा 1 1 1 2 1 3, दूसरा आएगा 2 1 2 2 2 3, ये आपके हो गया 2/3। दिख रहा है यहाँ पे 2/3 का, 2 रोज और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स बन गई। ओके, चलिए अब इसके एलिमेंट्स को शो करते हैं, क्या क्या एलिमेंट। सबसे पहले आप निकालोगे 1 1, बिकॉज मेरे को 1 1 चाहिए। तो देखो आई जे के साथ में क्या कर रहा है, आई जे के साथ में अगर आई को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें से जे को माइनस कर रहा है, तो 3 इंटू में 1 माइनस का 1, ऐसा हो गया। ठीक है, तो वैल्यू देखते हैं इसकी, क्या वैल्यू आई। तो इसमें आपका यार 3 माइनस 1 सर 2 आ गया। इसका मॉड्यूलस 2 का पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ही होगा, तो 1 2 लेते हैं। तो 1 2 में क्या आया, इसका मॉड्यूलस ही लेना अपन को। तो मॉड्यूलस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आपका 3 1 माइनस 2 1 हो गया। 1 3 क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा 3 इंटू में 1 माइनस 3, आंसर आ गया आपके 0। फिर आ गया 2 1 लेते हैं। 2 1 क्या आया, 2 1 3 इंटू 2 माइनस का 1, ऐसे करके आंसर आया इसका 5। तो ये सिमिलरली सारे वैल्यूज ऐसे फाइंड होंगे, है ना। तो मैं अब इसकी डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपके क्या, तो आप बोलोगे सर पहला हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, अब अगला वाला हो जाएगा 5। अगला वाला क्या होगा बताओ, 2 2, तो आप बोलोगे 2 पुट करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। अगला वाला है 2 पुट करो, 6 माइनस 3 3 आया। अच्छा बात ये हो गई एक्चुअली में, वो ये कि इसका कहीं मॉड्यूलस का काम आया ही नहीं, बिकॉज एवरी वैल्यू इज पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ मॉड्यूलस का कोई काम नहीं है। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती तो हाँ इसका हम आंसर कहीं पॉजिटिव ही लिखते, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही दिखते। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, चलिए अब हमने मैट्रिक्स को एकदम अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना भी सीख लिया है, हमने मैक्सिमम कई सारी चीजें सीख भी ली है। तो अब इस पे बेस्ड हम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। देखो क्वेश्चन इज, ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन सेटल करते हैं, इधर लेके आते हैं। ओके, अब सबको आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ठीक है, चल जो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है तो उसको यहीं पे करते हैं। तो देखिए क्या क्या है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पहले आइडेंटिफाई करना ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो बताओ भाई ये कौन सी है। तो आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल में अरेंजमेंट दिख रहा है, तो दैट इज रो मैट्रिक्स, है ना। पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स कौन सी है, तो ये रो मैट्रिक्स। आपको ये एक वर्टिकल में ही दिख रहा है, तो दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, है ना, ये हो गया। अच्छा इसका, तो आप देख पा रहे हैं इसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये हो गया कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अच्छा इसमें वापस आपको एक हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, तो दैट इज रो मैट्रिक्स। इसमें आपको रो एंड कॉलम सेम दिख रहा है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें आपको स्क्वायर, ये सारे सेम ही दिख रहे हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसमें आपको ये कौन सी टाइप हो गया भाई, ये आपको टाइप दिख रहा है किसमें, इसमें सारे के सारे जीरो दिख रहे हैं, तो ये स्पेशल केसेस में आ जाता है। वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसको आप नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, और वाइड मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी भाई। अच्छा ये मैट्रिक्स कौन सी है, तो ये आपके देखो सारे 1 1 1, वैसे ये स्केलर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बट इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या है आपकी, इसमें सारे टू डायगोनल में सारे टू सेम दिख रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा ये टाइप हो गए, इसके क्या क्या टाइप है, बट हम ये भी तो देखें कि इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसने पूछा है ना कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे, तो आप ऑर्डर देखोगे इसमें एक, देखो रो मैट्रिक्स में रो एक ही होती है, कॉलम इसमें 2 दिख रहे हैं, तो दैट मीन इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 2 का। अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉलम में 1 दिख रहा है, तो दैट, और रो आपको 3 दिख रही है 1 2 3, तो आप बोलोगे 3/1 का इसका ऑर्डर है। इसमें आपको देखो 2 रोज 3 रोज दिख रही है 1 2 3, तो 3 रोज कॉलम दिख रहे हैं 2, तो 3/2 का ये इसका ऑर्डर हो गया। इसमें वापस वही रो की बात करें, रो तो सिंगल ही है, यहाँ पे कॉलम 3 दिख रहे हैं, तो 1/3 का ये रो मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर में आपको 2/2 का ये दोनों सेम ही है, 2/2 हो गया। इसमें आपको 3/3 का ये ऑर्डर हो गया, क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। इसमें आपका 2/2 का हो गया, बिकॉज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई, इसमें अगर आप देखोगे 2 रोज है और 3 कॉलम है, ये देखो ये 2 रोज है और 1 2 3 कॉलम्स है, तो 2/3 का ये हो गया ऑर्डर। आइडेंटिटी तो आप देख पा रहे हो 3/3 का है, और ये स्केलर जो है ये भी आपके 3/3 का है। तो हमने स्पेसिफिकली जितना अपने पढ़ा है ना थियोरी में, कंसेप्ट में, आप देख पा रहे हो इसमें कोई कुछ याद करने चीजें नहीं, आपने देखा और आपके दिमाग में सेट हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब रो मैट्रिक्स, कॉलम मतलब वर्टिकल मतलब कॉलम मैट्रिक्स, बस खत्म बात। और रो में आपका हमेशा, क्योंकि रो में होता है तो रो जिस नाम का है तो वो एक होगी, जिस नाम का है वो एक होगा, कॉलम बाद में आता है, रो पहले आता है। बाकी रेक्टेंगल शेप वगैरह देख के आपको पता लग जाएगा। अब हम आगे, इसने पूछा इसका A12 एलिमेंट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 A12 एलिमेंट जानना चाहता है। A12 का मतलब है कि आपको ये बोल रहा है रो फर्स्ट का और कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है। तो देखो बताओ मेरे को, रो फर्स्ट तो ये हो जाएगी, कॉलम 2 ये हो जाएगी, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा -4। तो आपको लिखना पड़ेगा A1 कितना है, -4 है, ऐसा ये -4 आ गया। अच्छा इसको जानना चाहते हो, इसने बोला B22 प्लस B32 का सम करना है। पहले B22 निकाल के तो बताओ, तो B22 क्या होगा, तो आपने बोला कि सर सेकंड रो है सेकंड कॉलम, और एक बात है सर दोनों सेम है 2 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं डायगोनल का एलिमेंट होगा, दैट इज 0। और आपका है 3 2 कितना है भाई, 3 2 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि ये 2 एलिमेंट है ये। इसने बोला इन दोनों का सम क्या होगा, तो B22 प्लस B32 इन दोनों का सम हो जाएगा 0 + 2 दैट इज 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक बहुत इजी वे में चल रहा है ना, वैसे है ही इजी सर, इतना क्या कोई टफ जैसा तो है नहीं। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में C21 C32 इसकी वैल्यू सबकी फाइंड करके माइनस करना। अब मैं चाहता हूं ये आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ मुझे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आता है, और थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, थर्ड में आपको 2 दिख रहे हैं, तो पर मैं एक करके बता देता हूं आपको, फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप ऑब्वियसली आप कर ही लोगे, मुझे पता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखिए मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती है।
आपको दे रखा है सबसे पहले नोटिसेबल चीज ये है कि इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर है 2/3 का ऑर्डर है। तो आप लिखोगे सर, लेट करोगे A इक्वल्स टू 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 2/3 का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें 2 रो होती है और 3 कॉलम होता है। आप ये देख के शेप बना सकते हो, क्योंकि रो कम दिख रही है और कॉलम ज्यादा दिख रहे हैं, तो रो कम दिखेगी तो शेप इस टाइप की बनेगी। ठीक है, तो आप बनोगे यहाँ पे A11, A12, A13, ये हो गया A21, A22, A23, ये 2/3 का आपका मैट्रिक्स बन गया। अब फाइंड करना चाहते हैं हम सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हम एक एक करके फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम एक एक करके फाइंड करते हैं। तो पहले अपन ने निकाला यहाँ पे A1211, ये हो गया A12, ये आपके 21 हो गया, और ऐसा इसमें बीच में कॉमा आएगा नहीं। ठीक है, इस कॉमा को अपन हटा देते हैं, ये कॉमा को अपन हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्चुअली इसने दिया क्या है 11, ij की वैल्यू दी है इसने। Aij इज गिवन बाय, ij गिवन दिया है कि i प्लस 2j का होल स्क्वायर करना है और अपॉन में लिखना है आपको 2। ये सारी वैल्यू i और j के बीच में ऐसा रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं A11। चलिए A11 देखते हैं क्या होगा। A11 ये होगा 1 प्लस 2 इंटू में 1, i और j की जगह 1 को रिप्लेस करना है और उसका स्क्वायर है अपॉन में 2। तो आंसर है 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो गया 9 अपॉन में 2। फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं 1 2, तो 1 प्लस 2 इंटू में 2 और उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज, अब मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 5/2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 अपॉन में 2। नेक्स्ट देखते हैं 13 हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा सर अपॉन में 2। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2। नेक्स्ट देखते हैं 2 देखो 13 हो गया, अब 2 1 पे आता है, तो हो गया 2 प्लस 2 इंटू में 1, उसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2। 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। क्या 16 अपॉन 2 कट होता है? बिल्कुल सर कट होता है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। फिर आता है 2 हो जाएगा, बट 2 प्लस 2 इंटू 2 और उसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2, तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन में 2, कट होता है सर बिल्कुल 18 टाइम्स कट होता है। एंड द लास्ट वन इज 2 3, और ये आया 2 प्लस 2 इंटू में 3 और उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि बनेगा आपका 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 2, और यहाँ आ जाएगा 32। ये सारे एलिमेंट जो आपने फाइंड किए हैं, इन सारे एलिमेंट को अगर मैं मैट्रिक्स में अरेंज करता हूँ, जो कि मैं यहाँ अभी करके बताता हूँ आपको, ठीक है, तो इसको मैं आपके अभी यहाँ पे करके बताता है, ठीक है। ये चलिए इसको अभी जस्ट करते हैं क्या आया। तो इसका आंसर देखो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूं, तो आपके आ जाएगा A इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 2 1 3, तो आ गया 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 और 49 अपॉन 2, और ये आ गया 8 18 और 32। ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पुट कर दिए, तो ये मैट्रिक्स आपके बन गई जो आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये आ गया। चलो अब मैं देखता हूँ कि आप फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना, फोर्थ क्वेश्चन वही कंस्ट्रक्ट करना, ये क्वेश्चन तो आप करोगे, और मेरा मानना यही है कि आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर ही दोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओगे। एक क्वेश्चन मैंने बोला आपको सेकंड का ये सी, और एक मैंने बोला है फोर्थ। अब देखते हैं और अपने क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है, क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे वो ये कि देखो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 2x2 मैट्रिसेस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग नंबर 5 7 एंड -1। है क्या एक्चुअली में ये, तो देखिए है क्या यहाँ पे, ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक्चुअली यूज करना है 5 7 और -1, इन्हीं नंबर्स का यूज करना है और आपको फाइंड करना है 2x2 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती है सर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, जैसे मैंने यूज लिया एक मैट्रिक्स 2x2 की बनानी है, तो 5 7 और -1 लेना है, तो आप बोलोगे सर एक मैट्रिक्स ऐसी बन सकती है, कैसी,
एक मैट्रिक्स ऐसे बन सकती है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला एक मैट्रिक्स बन गई 5, ठीक, 5 7 और -1 यूज लेना, तो एक बन गया 5 5 5 5, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। फिर 7 7 की, या फिर मैं एक और मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स ऐसे बना दो सर 5 7 -1 5, ऐसा, ये भी एक मैट्रिक्स बन गई। तो आपको ऐसी कितनी मैट्रिक्सेस बन सकती है जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स हो, यानी सारी 2x2 की मैट्रिक्स है, और टोटल आपको कितनी बनानी है, कितनी बन सकती है। तो देखो बहुत इजी सा है, होता क्या है, 2x2 का मतलब होता है आपके पास में 4 पोजीशन है, ठीक है, 4 पोजीशंस टू फिल, 4 पोजीशन है हर एलिमेंट के लिए। एलिमेंट अपने पास में 3 है, कौन, 5 7 और -1, ये 3 आपके पास में एलिमेंट है। आपके पास में 4 पोजीशन, 1 2 3 4। आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर A11 एलिमेंट इन तीनों में से कोई भी हो सकता था, इसका मतलब ये 3 में से कोई भी, आपके पास 3 चॉइसेस से कुछ भी हो सकता था। सेकंड में भी तो आपके 3 में से कोई भी हो सकता था, इसमें भी आपके 3 में से कोई भी हो सकता है, इसमें भी 3। तो आपने एक्चुअली में अरेंजमेंट ही तो किया है यहाँ पर। और किसी को याद है 11th क्लास में आपने एक टॉपिक किया था अरेंजमेंट का, दैट वाज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ये 3 चॉइसेस है, तो हम इस तीनों का प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट कर देंगे, यू विल गेट 3 to the power 4, दैट इज 81। यानी कि अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 5 7 -1 से मिलकर 2x2 की मैट्रिसेस कितनी बन सकती है, तो बनेगी 81। अब मैं आपसे एक और सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, वो ये कि अगर मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है, वो ये कि उसके अंदर मेरे को एक, पहले तो सबसे पहली बात 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, और उसके अंदर मुझे 0 और 1 को पुट करना है सर, यानी 0 और 1 का यूज करके मेरे को कितनी मैट्रिक्स बन सकती है वहां पर। तो मैं ऐसे बोलूंगा वहां पर कि 3x3 मतलब 9 पोजीशंस होगी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पोजीशन होगी। एलिमेंट मेरे को 0 और 1 पुट करना है, इसका मतलब है मेरे पास में हर एक पोजीशन के लिए 2 चॉइसेस है। अब आप देखोगे सर वो ये कि हर पोजीशन के लिए 2 है, दैट मीन्स 2 आएगा आपके 9 टाइम्स, और सबका मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स है 2 की पावर 9, और आपको आंसर मिलेगा 512। यानी कि इन सारे एलिमेंट्स यानी 0 और 1 को यूज करके 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, 512, ठीक है। चलिए अब आपने ये जो हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है, ठीक है। तो चलिए देखें, आपको आई होप आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपने कई सारी नई चीजें भी सीखी होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि आप जैसे कई सारे बच्चों को अनोखा और अच्छी क्लास देखने को मिले। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.